ओम शांति। ओम शांति। आज भगवान की यही गहरा संदेश है कि प्रीत की रीत निभानी है। प्रीत की रीत निभानी है। जब हम किसी से भी रिश्ता में भी किसी से भी अर्थात मतलब प्रेम किसी से भी रिश्ता में हो या किसी से भी हो तो हम बाबा भगवान जो बाबा हम लोग कहते हैं प्रेम से, तो भगवान यही सिखलाते हैं कि हम प्रेम से रिश्ता निभाएं। रिश्ता कोई भी हो, भाई का हो, बहन का हो, माँ का हो, बाप का हो, बेटा का हो, जो भी रिश्ता हो निभानी है। तो परिवार के बीच में रहकर निभाना है रिश्तों को, क्योंकि आजकल बड़े बड़े परिवार है, बड़े बड़े घर में बहुत मतलब रिश्ते हैं। किसी का घर में 3 भाई 4 भाई, किसी का घर में 5 भाई, सब इकट्ठे रहते हैं। वहाँ में भी कितना रिश्तों को संभाल कर चलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। तो भगवान भी तो यही सिखलाते हैं कि हमें हर रिश्ते में, क्योंकि हम में भी कमी हो सकती है, तो वो मेरा कमी को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें। तो हमारा कमी को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बाबा भगवान यही सिखलाते हैं कि हम भी उनके कमी को बर्दाश्त करें और रिश्ते निभाएं। आज देखिए पति पत्नी में भी मन मुटाव चल रहे हैं। तो मन मुटाव क्यों चल रहे हैं पति पत्नी का बीच में? तो हमारा जो छोटी छोटी बातों में नोक झोंक होते रहते हैं और जो अपने मन में बिठा लेते हैं, अपने मन में रख लेते हैं। तो भी परमात्मा क्या सिखला रहे हैं, भगवान क्या सिखला रहे हैं? रिश्ता में खट्टा तो मीठा जो भी हो, उसको पति पत्नी के साथ में जो खट्टा भी हो गया है रिश्ता, तो उसे हम कैसे ठीक करें? तो बाबा बतलाते हैं, भगवान सिखलाते हैं, यही सिखलाते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को ना पकड़ कर रखें, बल्कि छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर भी ये सोचे कि क्या मेरे में कमी नहीं है, क्या मेरी कमी को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, क्या इस जगह ऐसा मतलब जो पति को ऐसा करे वैसा करे, और पत्नी को भी बोलते ऐसा करे, इस जगह में ये सामान रखना है, ऐसा काम करना है वैसा। तो दोनों में कमी होते हैं, तो क्या होता है, तालमेल बैठा करके ही रिश्ता निभाया जाता है। क्योंकि हर किसी में कमी है, परफेक्ट और भरपूर किसी का भी अभी नहीं हुआ है, और सब में कमी है। तो वो एक दूसरे को कमी को बर्दाश्त करके ही चलना है। तो यही बाबा सिखलाते हैं, यही भगवान यही सिखलाते हैं कि प्रीत को रीत निभानी है। जो हम किसी से भी प्रीत करते हैं, प्रेम करते हैं, कि रिश्ता हमारा रिश्ता में प्रेम ही तो है, हर एक रिश्ता में प्रेम है, तो प्रेम से रिश्ता निभाना है। तो परमात्मा यही सिखलाते हैं, बाबा यही सिखलाते हैं कि हम घर तो बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं, लेकिन हम घर को घर बनाए, घर का घर बना करके रखना है। कैसे? क्योंकि हमारा घर तो बन जाते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों को भी प्रेम से बाबा सिखलाते हैं, भगवान यही सिखलाते हैं कि मकान बनाओ, लेकिन उस मकान में जो भी रह रहे हैं उससे भी रिश्ता प्रेम का हो। तो
बहुत अच्छा है। छोटी छोटी बातों को बाबा बताते हैं, छोटी छोटी बातों को एक मन में पकड़ कर नहीं रखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी बात जो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए बाबा सिखलाते हैं, भगवान सिखलाते हैं कि हम मकान बना लेते हैं, तो मकान बना लेते हैं तो रिश्ता भी हम अच्छा बनाएं। देखिए, रोटी कमाने की बड़ी बात नहीं है। हमारे रिश्ते में सभी बैठ कर के, हमारा घर में सभी बैठ कर के एक साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम साथ में सभी मिल कर के खाना खाएं, अभी बहुत बड़ी बात हो गई है ऐसा, क्योंकि हम सभी रोटी कमाते हैं, सभी हर एक लोग यहाँ एक कमा रहे हैं रोटी, मकान भी बना रहे हैं। तो हमारा बाबा यही सिखलाते हैं कि हम हाथ में तो बहुत, जैसे 10,000 20,000 30,000 या लाखों का हम घड़ी पहन लेते हैं, हम घड़ी बांध लेते हैं अपने हाथों में। तो हम घड़ी जितना का भी बांधे, हम 500 का भी बांधे, 200 का भी बांधे, लेकिन हमें उस समय का मूल्य को पहचानेंगे, वो बड़ी बात है ना। हम घड़ी को बांध लेंगे करोड़ों का, वो बड़ी बात है। तो बाबा यही सिखलाते हैं, भगवान यही सिखलाते हैं। जो हमारा जो रिश्ता है ना, वो छोटी छोटी बातों से ही खराब हो जाती है। तो बाबा यही सिखलाते हैं, और अपने जो रिश्ते को बचाने का, कैसे बचा करके रखना है, तो अपने बाबा पैसा रखो, है ना। बाबा सिखलाते हैं पैसा रखो। जो आदमी लोग बोलते हैं कि पैसा रखो, विपरीत समय में काम आएगा, लेकिन भगवान कहते हैं, मेरा बाबा कहते हैं कि पुण्य कर्म, पुण्य पुण्य जमा करो, वो विपरीत समय में काम आएगा। तो जो हमारा पैसा है ना, वो काम नहीं आएगा, लेकिन हमारा पुण्य कर्म जो है वो हमारा विपरीत समय में काम आएगा। ये भगवान का कहना है, ये भगवान का समझिए, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि हर रोज बाबा सिखलाते हैं। तो बाबा सिखला रहे हैं कि पुण्य कर्म जमा करो। पैसा जमा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा पुण्य कर्म जमा करे, ये सबसे बड़ी बात है। तो बाबा यही सिखलाते हैं, भगवान यही कहते हैं। तो हमारा पुण्य जमा रहेगा तो हमारा पुण्य हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में वो हमारा काम आएगा। तो बाबा यही सिखलाते हैं। तो बाबा जो सिखला रहे हैं अभी, जो क्या सिखला रहे हैं, हमारा जो गलत आदत है, जो भी गलत आदत है, तो दूसरा हमारा गलत आदत को बर्दाश्त करते हैं, उसी तरह हम भी दूसरों की गलत को बर्दाश्त करें, उसको पकड़ के ना रखें, क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, हर एक में कमी है। तो सबको अब किसी की बात को दिल में नहीं बैठा कर रखना है, दिल में कभी भी बैठा कर नहीं रखना है, क्योंकि बैठा कर रखेंगे तो क्या होगा ना, हमारा अपना ही मन खराब होगा। तो इसीलिए हजार अच्छा है ना, जब किसी का मन में हमारे लिए उसका मन में कोई भी गलत चीज़ बैठा कर रख लेगा तो क्या होगा, हम हजार सही रहेंगे, हजार सही रहने के बावजूद भी उनके नज़र में हम सही नज़र नहीं आएंगे, या हम किसी का भी गलती को
हम बैठा करके अपने मन में रख लेंगे, तो हम जितना भी सही रहे, चाहे वो भी जितना भी सही रहे, किसी उसका जिसका भी मन में हम रख लें कि वो जितना भी सही होने से उनका लिए हम मन में यही सोच लें कि तो क्या होगा, वो तो उनका जो अच्छाई तो दिखाई नहीं देगा। वो जितना भी अच्छा है उन्हें आएगा ही नज़र, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है कि उनका जितना भी अच्छाई था, हज़ारों अच्छाई, एक गलती के कारण उनका हर एक अच्छाई उनके नज़र में क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो इसीलिए बाबा यही सिखलाते हैं कि किसी का भी एक भी गलती में उसका अच्छाई, हज़ार अच्छाई उन्हें ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उनको बर्दाश्त करना है और उन्हें उन्हें उनके बारे में शुभ भावना रखना है कि वो अच्छे हैं और उनमें अच्छा देखना है। तो देखिए जीवन इतना अच्छे दिखाई देने लगेंगे और अच्छा ही मन में भावना आएगी, उनके बारे में अच्छा ही आप सोच सकेंगे। तो जब भी आप किसी के भी छोटी सी भी कमी को आप क्या करें, बड़ी नहीं बनाएंगे। तो बड़ी नहीं बनाना है, तो बड़ी बनाने से क्या होगा, छोटी सी बात को आप किसी को बोलेंगे बिंदी यही नहीं, यहाँ नहीं लगानी है और ये नहीं करना है, बिस्तर पर कुछ नहीं रखना है, तो हम क्या होगा, और छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा सिखलाते हैं कि हम रिश्तों में, हमारा जो भी रिश्ता है, किसी अभी तो हम ननद का, भौजाई का, भाई का, बहन का, जो भी रिश्ता है उन्हें हम सम्मान देंगे तो हमें भी सम्मान मिलेगा, हमें भी वो सम्मान देंगे। तो कोई भी रिश्ता में हमारा बाबा यही सिखलाते हैं, भगवान यही कहते हैं कि प्रीत का रीत निभानी है। जो भी हमारा जो प्रीत है, किसी से प्रेम है, तो उस प्रेम को निभाना है, नहीं कि एक गलती के कारण उनका 1000 गलतियों को दिल में बैठा लेना है। तो हम एक गलती उनका अपने दिल में यदि बैठा लेते हैं तो उनका 1000 भी सही आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए भगवान सिखलाते हैं, भगवान कहते हैं कि अभी सभी में कमी है, तो कमी के साथ ही बर्दाश्त करना ही होगा, क्योंकि हमें रिश्ता निभाना है, हमें रिश्ता को बचा कर रखना है, हमें बना कर रखना है। तो रिश्ता को यही भगवान हमें यही संदेश देते हैं, यही सिखलाते हैं। और भगवान की हर एक सीख हमें ऊंचाई तक लेकर जाती है और हमें जो नहीं पाना था वो सब भी पा लेते हैं। तो बाबा हमें यही सिखला रहे हैं, भगवान हमें यही कहते रहते हैं कि हम जितना हो सके हम सही सोचे, हमारा संकल्प सहित चले, हमारा जो बोल है वो भी सही हो, हमारा जो कर्म है वो भी सही हो, क्योंकि हम जब कर्म को सही करेंगे तभी हमारा पुण्य का जो खाता है वो जमा होगा और हम सब शुभ भावना रखेंगे हर एक कोई के लिए, जो भी है, जो भी रिश्ते में है, सभी को शुभ भावना देना है अपने मन से कि सब बहुत अच्छे हैं, हमारा रिश्ता सभी के साथ बहुत अच्छा है, हमारा सभी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। अपने मन में सुबह उठते ही
अब संकल्प करना है कि हमारा रिश्ता जो हमारा ननद और भाभी का रिश्ता है वो बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहन का रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरा जो मतलब माँ बाप का रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरा पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है। मतलब अपने मन में जब भी कोई रिश्ते के बारे में आपका मन में यदि कोई गलत संकल्प भी आए तो उसे आप सही कर ले। बाबा यही सिखलाते हैं, भगवान यही सिखला रहे हैं अभी कि हमारा मन जो है ना वो आता है, बस उसको मन को में उस नेगेटिव को पॉजिटिव हम कैसे बनाए, भगवान यही सिखला रहे हैं। हम गलत को अच्छा कैसे बनाए, भगवान यही सिखला रहे हैं। तो जो बाबा कहते हैं ना, बाबा सिखला रहे हैं अभी हमें, भगवान हर रोज़ सिखला रहे हैं कि हमारा जो भी रिश्ता है उसे हम अच्छा से संभाल कर रखें, क्योंकि प्रीत का रीत निभानी है। तो भगवान जो है वही सिखला रहे हैं कि हम प्रीत करते हैं तो उसको प्रीत का रीत जो है उसको भी निभाना है। तो भगवान यही जोर देते, यही सिखलाते हैं कि हमारा मन जो है क्या सोचे और हमारा कर्म क्या करे। हमारा जो विचार है जो उससे गलत विचारों को हम परमात्मा के ज्ञान से सही कैसे करें, तो बाबा सिखला रहे हैं। बस अब बाबा की हर मुरली से आप सीख सकते हैं। हर रोज़ भगवान सिखला रहे हैं अपने मुरली से। तो उस मुरली को पार करके भी आप मनन चिंतन करके भी अपने जीवन को बहुत सुंदर और बहुत सरल अपना संकल्पों को, अपने विचारों को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो भगवान सिखला रहे हैं और अभी भगवान हमारा शिक्षक बने हैं और शिक्षक बन करके भी सिखला रहे हैं। सतगुरु भी बने हैं, परम गुरु भी बने हैं, अभी हमारा दोस्त भी बने हैं। तो हम सबका अभी ही आप भगवान को दोस्त बना लीजिए। आप भगवान को अपने बड़ा बेटा बना लीजिए। भगवान को आप जिस रूप में भगवान को आपका मर्जी, आप भगवान को किस रूप में भगवान को अपने घर का सदस्य बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। अभी भगवान आपकी हर एक बात सुन रही है। अब सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है, क्योंकि भगवान आपका लिए परम धाम से आ गए हैं और अपने जो महावाक्य हैं मुरली के रूप में सुना रहे हैं। अपना वरदान भी मुरली के रूप में बांट रहे हैं। तो उस वरदान को लूटने के लिए, उस परमात्मा से प्यारा सा रिश्ता बनाने के लिए अभी ही समय है। और आइए और भगवान से जुड़ जाइए, क्योंकि हम भगवान से जुड़े रहेंगे ना तो बहुत सारा विपरीत परिस्थितियों से बच जाएंगे, बहुत सारा। क्योंकि भगवान जो क्या बोलते, पैसा हमारा काम ना आए, पैसा हमारा विपरीत परिस्थिति में काम नहीं आएगा, लेकिन हमारा भगवान से रिश्ता, हमारा भगवान से जब बड़े बड़े आदमी से आप परिचय रखते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये किसी न किसी दिन काम आ जाएगी। तो स्वयं आप भगवान से परिचय रखेंगे, स्वयं भगवान को आप जानेंगे, स्वयं भगवान को आप पहचानेंगे, तो सोचिए क्या भगवान आपका काम नहीं आएगा? क्या भगवान आपका नहीं सुनेगा? भगवान आपका सुनेगा जब आप भगवान को सुनेंगे, जब आप भगवान से परिचय बना कर रखेंगे, जब भगवान से आप अपना
हर रिश्ता बना करके रखेंगे, क्योंकि भगवान से रिश्ता बनाएंगे तो भगवान भी आपके हर परिस्थिति में, आपका हर एक विपरीत में आपका साथ खड़ा रहेंगे। और जब आपका मन ये सोचेंगे कि वो ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है वो ही कर रहा है, बस मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करनहार वही है, करावनहार वही है, पालनहार वही है हमारे खेवैया, नैया को पार लगाने वाले। तो उस परमात्मा से जुड़िए, उस परमात्मा को अपना बना लीजिए। और अभी ही संगम युग पर परमात्मा आपका स्वयं आपको पुकार रहे हैं। अब उनका पुकार आप तक पहुँचे और आप उनको अपना ले, क्योंकि आप ही भगवान को बुला रहे थे कि भगवान आप आओ, मेरा दुख हर लो, मुझे सुख दो और मुझे अपना लो, मुझे इस दुनिया से और इस कष्ट से, इस विपरीत परिस्थितियों से बचा लो। तो भगवान से जुड़ेंगे तो भगवान सिखला रहे हैं, भगवान आपको इस परिस्थिति से लड़ने का ज्ञान दे रहे हैं। बाकी भगवान तो आपका परिस्थिति है तो भगवान उनमें आपका ज्ञान देते हैं और करना तो आप ही को होगा। तो बाबा का ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में चलेंगे तभी आपको पता होगा कि भगवान कैसे सिखला रहे हैं, हर विपरीत परिस्थितियों में चलना रहना सिखलाते हैं। क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है ना, वो हमारे मन को मजबूत करते हैं, हमारे मन को सही दिशा दिखाते हैं और सही क्या है गलत क्या है वो हमें सिखला रहे हैं। तो भगवान का ज्ञान से यही सीख मिलता है। तो परमात्मा जो हमारा हर रिश्तों में रहना कैसा है, कैसे हम रहेंगे वो भी सिखलाते हैं। परमात्मा हमें घर गृहस्थ में हम कैसे रहेंगे वो भी सिखलाते हैं। परमात्मा सभी कहते हैं ना कि यह ओम ब्रह्म कुमारी है जो घर छुड़वाते हैं, एक मतलब गलत जो अफवाहें हैं फैला दिए हैं, लेकिन हम तो वहाँ जाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सभी कहते हैं आप घर गृहस्थ में रह करके भगवान को अपना बना लीजिए, भगवान को अपना घर का मुखिया बना लीजिए, भगवान को अपना बेटा बना लीजिए, भगवान को अपना दोस्त बना लीजिए, यही सिखलाते हैं। और जो गलत है उसको छोड़ना सिखलाते हैं। तो हम सीख रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ चल रहा है। तो हमारा जो अभी कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र में हमारे मन से विकारों पर, और जो मन में विकार आता है, वो गलत भावना आता है, वो परमात्मा के ज्ञान से क्षण भर में सही संकल्प आता है, रोक लग जाता है और हम अच्छे संकल्प करने लगते हैं। तो भगवान यही सिखलाते हैं। बस आप आइए और सुनिए और भगवान से मिलन मनाइए अभी संगम युग पर, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अभी प्रीत का रीत निभानी है हर किसी से, जो भी रिश्ता है उससे भी और भगवान से भी, क्योंकि भगवान
भगवान से हम रिश्ता जोड़ के रखेंगे तो हमारा हर किसी के साथ रिश्ता ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा, क्योंकि परमात्मा हमारा यही सिखलाते हैं कि रिश्तों को सही रखना है, रिश्तों को प्रेम से रखना है, क्योंकि हर रिश्तों में जो है सब गलत तो होता है, तो गलत होने से भी उन्हें भगवान कहते हैं कि बर्दाश्त करना है, सहन करना है। तो हम सहन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, वो भी तो हमारे गलती को बर्दाश्त करते हैं। क्या मेरे में गलती नहीं होता है, तो वो गलती को बर्दाश्त कर सकते हैं हमारा, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बाबा हर यही जोर देते हैं कि सहन करना है और रिश्तों को भरपूर रूप से प्रेम से चलाना है और चलना है, क्योंकि हम सब परफेक्ट नहीं है, हाँ बन रहे हैं भगवान के ज्ञान से, भगवान के महावाक्य से। हमारा कर्म सही हो, हमारा बोल सही हो, हमारा संकल्प हमारा भावना सभी का लिए, पृथ्वी पे जितना भी प्राणी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, सभी का लिए शुभ भावना हो। बाबा यही सिखलाते हैं और योग में भी बाबा यही जोर देते हैं कि सभी को शुभ भावना देना है, क्योंकि शुभ भावना जो वाइब्रेशन है ना, वो सब हम किसी के लिए शुभ भावना रखते हैं तो वो अभी हम रखते हैं वो पहुंच जाता है। जैसे हमारा मन में किसी का लिए चलता है कि हम उनको फोन करें और उनसे बातें करें, तो ये संकल्प उस तक चला जाता है कि वो हमें याद कर रही है, या कोई हमें याद करते तो हमारे मन में आ जाता है कि हम उन्हें फोन लगा देते हैं और वो उसी समय बोलता है कि हम तुम्हें ही सोच रहे थे कि फ़ोन करें। तो ये क्या हुआ, उनका जो संकल्प था वो हमारे पास आ गया। तो यही है, जो संकल्प है ना स्पीड से जाती है। तो हमारा देखिए कोई भी संकल्प है, हम ये शुभ संकल्प रखें तो वो भी सब गलत संकल्प भी पहुंचती है। तो इसीलिए शुभ संकल्प रखें और शुभ सोचे और शुभ हर किसी के लिए भी शुभ भावना रखना है। तो बाबा जो भगवान है, परमपिता परमात्मा है, हमें यही सिखलाते हैं कि हम शुभ भावना से सभी को हम क्या करें, दुआ दे। हमारा दुआ सभी का लिए यही रहे कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सबका दुख कष्ट मिट जाए, सबका जीवन में खुशियाँ आए, भरपूर रूप से सबका शुद्ध मनोकामना पूर्ण हो। हमारा बाबा यही सिखलाते हैं। तो बाबा यही सिखलाते हैं, जब कोई भी एम्बुलेंस जाए तो बाबा यही बोलते हैं, एम्बुलेंस को आवाज़ सुनकर कोई भाई बहन या माता डर जाती है, तो बाबा यही सिखलाते हैं, भगवान यही सिखलाते हैं कि जब भी वो आवाज़ सुने तो कहे कि जो भी आत्मा हो उनका भला हो, उनका कल्याण हो, उनका जीवन में हर दुख मिट जाए। उन्हें यही दुआ देना है कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, उसका जीवन में कष्ट मिट जाए। तो भगवान यही सिखलाते हैं। तो भगवान की महावाक्य और भगवान की जो आप सीखेंगे, जो भगवान सिखलाते हैं, कहते हैं, और जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ भी तो अच्छे सिखलाते हैं। हर एक ज्ञान में
बहुत बड़ा मूल्यवान है। तो परमात्मा हमें अभी प्रीत का रीत सिखलाने के लिए जो बाबा का आज का संदेश है, प्रीत का रीत निभानी है, तो सभी से प्रेम से रहना है, बाबा यही सिखला रहे हैं। तो सबको शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।